आज हम स्वामी विवेकानंद की किताब ज्ञान योग से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। भाग 2, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप। लंदन में दिया हुआ भाषण। इस पंचेंद्रिय ग्रवा जगत में मनुष्य इतना अधिक आसक्त है कि वह उसे सहज में छोड़ना नहीं चाहता, किंतु वह इस बाह्य जगत को चाहे जितना ही सत्य या सार रूप क्यों ना समझे। प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है कि जब उसे इच्छा न रहते हुए भी यह प्रश्न करना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता में शंका करने का तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय भोग में ही बीतता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में जहाँ इतिहास की कोई पहुँच नहीं, उस समय रहस्यमय पौराणिक युग में सभ्यता के उस अस्फुट उषाण काल में भी हम देखते हैं कि यही प्रश्न उस समय भी पूछा गया है, इसका क्या होता है? क्या यह सत्य है? कवित्वमय कठोपनिषद के आरंभ में यह प्रश्न देखते हैं। कोई कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कोई कहते हैं कि नहीं, इसका अस्तित्व फिर भी रहता है। इन दोनों बातों में कौन सी बात सत्य है? संसार में इस संबंध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों को परे क्या है, सत्य क्या है, प्राणों की इस महती अशांति को, संसार की अतीत परमात्म सत्ता के इस अन्वेषण को व्यर्थ कहकर उड़ा देने की चेष्टा की गई है। किंतु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत में है, तब तक इस प्रश्न को यूं ही उड़ा देने की सारी चेष्टाएं विफल रहेगी। ये कहना सरल है कि हम जगत अतीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, अपनी समस्त आशा और आकांक्षाओं को वर्तमान क्षण में ही सीमित रखेंगे, और हम इसके लिए भरपूर चेष्टा भी कर सकते हैं। बाह्य जगत की सारी वस्तुएं भी हमें इंद्रियों की सीमा के भीतर बंद करने में सहायता पहुंचाती है। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के बाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है। पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी, तब तक यह प्रश्न बार बार उठता रहेगा। हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य का भी सत्य, सार का भी सार समझकर इसमें भयानक रूप से आसक्त हैं, तो क्या मृत्यु इन सब का अंतिम परिणाम है? जगत तो एक क्षण में ही ध्वस्त हो न जाने कहाँ चला जाता है। ऊपर है अतुच्च गगनचुंबी पर्वत और नीचे गहरी खाई, मानो ये फैलाए जीव को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर कितना ही कठोर अंतकरण क्यों ना हो, निश्चय ही सिहर उठेगा और पूछेगा, ये सब क्या सत्य है? कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय में संजोए रहा है, वह एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहाँ चला गया है। तो क्या हम इन सब आशाओं को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गंभीर प्रश्न की
शक्ति का भी ह्रास नहीं कर सकता। प्रत्युत काल का स्रोत ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इस प्रश्न की शक्ति भी बढ़ती जाती है और उतने ही अधिक प्रबल वेग से यह प्रश्न हृदय पर आघात करता रहा है। मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है, पर उसको सुखी करने के लिए वह भी सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे ये जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। यही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब भाग्य लक्ष्मी उन्हें बारंबार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई ये सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसे लागने का उसके बस की बात नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय चंचलता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती रही है। हर वस्तु क्षण स्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य, यहाँ तक कि जीवन भी क्षण स्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, भूत भविष्य या वर्तमान के भी संबंध में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वो निराल पागल है। ये तो बस वैसा ही हुआ जैसे माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना। दोनों समान रूप से युक्ति संगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। यह एक अभाव हुआ। यह शून्यवाद का मत है, पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा हो जो एक क्षण के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुख से कहना अवश्य सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करें। सत्य की खोज करो। इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक प्रमाणों में समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो। मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया है, जो अनेक वंशों में उस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वह स्थूल देह से श्रेष्ठ हैं। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सूक्त में मृत शरीर को दुग्ध करने वाले अग्निदेव के प्रति यह मंत्र पाते हैं, हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ। इसे स्वर्ग व सुंदर ज्योतिर्मय देह से उत्पन्न करो। इसे उसी स्थान में ले जाओ जहाँ पितृगण वास करते हैं, जहाँ दुखी नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है। और उसके साथ ही हम ये एक और विचार पाते हैं कि आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज की अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूप की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में या कविता में भी सुंदर भाषा में क्यों ना प्रकाशित करें, पर वे ये सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था
वैसा अब नहीं है। आज वह पहले से गिरी हुई दिशा में है। यहूदियों के धर्म में आदम के पतन की जो कथा है, उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छा अनुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्य का मन शुद्ध और सुदृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक संकेत का मिलता है। वे कहते हैं कि इस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या शुभ दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन तथा प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की ये कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रमशः बढ़ती गई है, जिसके बाद प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत इसमें डूब गया। फिर उन्नति आरंभ हुई और अब ये जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्था के प्रलय की कथा जानते हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन, हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है। महर्षि मनु जब एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदना में लगे थे, तो एक छोटी सी मछली ने आकर उन्हें कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसे क्षण पास में रखे हुए एक पात्र में उसे रखकर उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। मछली बोली, मैं एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले गए। सवेरे देखा वह बढ़कर पात्र के बराबर हो गई है। मछली बोली, मैं अब इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे एक कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वह कुंड के बराबर हो गई और कहने लगी, मैं इसमें अभी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर नदी में फैल गया है। तब मछली कहने लगी, मनु मैं जगत का सृष्टि करता हूँ, मैं प्रलय से जगत का ध्वंस करूँगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया हूँ था। तुम बहुत बड़ी नौका बनाकर इसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उसकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा बैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग काटा दिखेगा। तुम नौका उससे बांध देना और उसके बाद जल घट जाने पर नौका में उतार कर प्रजावधि करना। इस प्रकार भगवान के कथनानुसार प्रलय हुआ और मनु ने अपने सपरिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीजों की प्रलय से रक्षा की। और यह प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका के उत्तर कर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे। मनु मन धातु से मनु बनता है। मन धातु का अर्थ है मनन अर्थात चिंतन करने वाला। अब देखो, मानवीय भाषा उस अभ्यांतरिक सत्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न मात्र है। मेरा तो स्थिर विश्वास है कि यह एक छोटा बच्चा भी अपनी अस्पष्ट तोतली बोलती में उच्चतम दार्शनिक सत्य को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है, पर हाँ, उसके पास उसे प्रकाशित करने के लिए कोई उपयुक्त इंद्रिय अथवा साधन नहीं है। उच्चतम दार्शनिक और शिशु की भाषा में जो भेद हैं वह प्रकारगत नहीं है, वह केवल प्रमाणीगत है। आजकल की विशुद्ध प्रणालीबद्ध गणित के सामने कटी छटी भाषा और प्राचीन ऋषियों की अस्फुट रहस्यमय पौराणिक भाषा में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। इन सब कथाओं के पीछे एक महान सत्य छिपा है, जिसे प्रकाशित करने का प्राचीन लोग मानव प्रयत्न कर रहे हैं। बहुधा इन सब प्राचीन पौराणिक कथाओं के भीतर ही बहुमूल्य सत्य रहता है।
और मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आधुनिक लोगों की चटपटी भाषा में बहुधा भूसी ही रहती हैं, तत्व नहीं। अतएव रूपक में सत्य छिपा है, यह कहकर अथवा वह अमुक तमुक के विचारों से मेल नहीं खाता, यह कहकर भी प्राचीन बातों को एक किनारे कर देना उचित नहीं है। अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, अतएव इस पर विश्वास करो। इस प्रकार घोषणा करने के कारण यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाते हैं, तब तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं। आजकल यदि कोई मूसा, बुद्ध, ईसा की उक्ति उद्धत करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, किंतु हेक्सेले, टिंडल अथवा डार्विन का नाम लेते ही बात एकदम नाटकीय और प्रमाणिक बन जाती है। हेक्सेले ने कहा था कि बहुतों के लिए पर्याप्त हैं। हम लोग सचमुच अंधविश्वास से मुक्त हैं। पहले था धर्म का अंधविश्वास, अब है विज्ञान का अंधविश्वास। फिर भी पहले के अंधविश्वास में एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था, पर आधुनिक अंधविश्वास के भीतर से तो केवल काम और लोभ ही आ रहे हैं। वह अंधविश्वास था ईश्वर की उपासना को लेकर, और आजकल का अंधविश्वास है महागणित, धन, यश, शक्ति की उपासना को लेकर। बस यही भेद है। हाँ, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यह एक प्रधान भाव देखने में आता है कि जिस मनुष्य अवस्था में पहले था, अब उसे गिरी हुई दशा में आजकल के तत्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। क्रम विकासवाद विद्वानों ने तो मानव सत्य का संपूर्ण रूप से खंडन ही कर दिया है। उनके मत अनुसार मनुष्य विशेष प्रकार के शूद्र मसल जंतु का क्रम विकास मात्र है। अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता। पर भारतीय पुराण दोनों मत पर समन्वय करने में समर्थ हैं। भारतीय पुराण के मत अनुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती हैं। प्रत्येक तरंग एक बार उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं और फिर गिरती हैं। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है, प्रत्येक गति के चक्रों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखने पर यही दिखेगा। मनुष्य केवल क्रम विकास का परिणाम है, इस बात सिद्ध नहीं होती। क्रम विकास कहने के साथ ही क्रम संकोच की प्रक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञान वेता ही तुमसे कहते हैं कि किसी यंत्र में तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे, उसमें से तुम बस उतनी ही शक्ति मिल सकती है। असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव, पूर्ण मानव, बुद्ध मानव, ईसा मानव एक क्षुद्र मांसल जंतु का एक विकास एक ही हो, तब तो इसे शुद्ध जंतु को भी संकुचित या अव्यक्त बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा ना हो तो ये सब महापुरुष फिर कहाँ से उत्पन्न हुए? असत से तो कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे नाना स्वप्नों में से होते हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणित होती हुई है, वह कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वह कभी न कहीं अवश्य वर्तमान थी। और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के क्षुद्र जंतु या जीवसार तक पहुंचकर उसी का आदि कारण सिद्ध करते हो, तो निश्चय ही कि इस जीवसार में ही यह शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आजकल ये विवाद चल रहा है कि क्या पंचभूतों की समष्टि या देह की आत्मा, चिंतन शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण अथवा चिंतन की शक्ति देह उत्पत्ति का कारण है। निश्चय ही ये संसार के सभी धर्म कहते हैं कि
विचार नामक शक्ति ही शरीर का प्रकाश है और वे इसके विपरीत मत में अवस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएं मानती हैं कि चिंतन शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंशों के एक विशेष रूप के समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाए, अर्थात यह स्वीकार कर लिया जाए कि यह आत्मा या मन या इसे किसी भी नाम से क्यों ना पुकारो, इस जड़ देह स्वरूप यंत्र का भी फलस्वरूप है, जिन सब जड़ परमाणुओं के मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है, यही उनके रासायनिक या भौतिकी योग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है, तब तो यह प्रश्न ही अमीमांसा सहित रह जाएगा। शरीर की रचना कौन करता है? कौन सी शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणित करती है? कौन सी शक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंश लेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का बना डालती है? ये सब अनंत विभिन्नता कैसे होती है? ये कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणु के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है, ठीक वैसा ही है जैसे बैलगाड़ी के आगे हल जोत देना। यह संघात कैसे उत्पन्न हुआ? किसी शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी शक्ति ने यह संघात कर दिया और आत्मा, जो इस समय एक विशेष जड़ राशि के साथ सहत दिखाई दे रही है, इन्हीं सब जड़ परमाणु के संघात फल है, तब तो ये कोई उत्तर ना हुआ। जो मत अन्याय मतों का बिना खंडन किए, चाहे सब की ना हो, पर अधिकतर घटना की, अधिकतर विषय की व्याख्या कर सकता है, वही ग्रह है। अतः यही बात अधिक युक्ति संगत है कि जो शरीर शक्ति के भीतर व्यक्त हैं, वे दोनों ही एक ही हैं। अतः यह कहना कि जो चिंतन शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है, वह केवल जड़ अणुओं के सहयोग से उत्पन्न होती है और इसलिए शरीर से पृथक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है। इस कथन में कोई तथ्य नहीं है। फिर शक्ति कभी जड़ तत्व से उत्पन्न हो नहीं सकती, बल्कि ये प्रमाणित करना अधिक संभव है कि हम जिसे जड़ कह कर पुकारते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ हैं के गुण हैं, वे गति के फल हैं। द्रवों के प्रचुर शीर्षीय गति देने से वे ठोस हो जाते हैं। वायुपुंज में यदि अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दिए जाए, जैसे तूफान में, तो वह ठोस सा हो जाता है और उसे अपने आगाज से ठोस पदार्थ को तोड़ा या काटा जा सकता है। यदि मकड़ी के जाले के एक तंतु को अनंत वेग दिया जाए, तो वह लोहे की जंजीर जैसा सख्त हो जाएगा और बड़े से बड़े पेड़ को काट देगा। इस प्रकार के विचार करने से ये सिद्ध होता है कि हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, किंतु दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर के भीतर ये जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है, ये है क्या? हम सभी यह बात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति, फिर वह चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनसे एक विशेष आकृति मनुष्य देह तैयार कर रही है। अन्य कोई आकार तुम्हें या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उसे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? बहुतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं। बहुतों को तो केवल अनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं। अतः वर्तमान में क्या होता है, हम यही समझने की चेष्टा करेंगे। हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है
जो इस समय हमें काम कर रही है। हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इसी शक्ति की अभिव्यक्ति को शरीर की आकृति बनाने वाला एक ऐसा ज्योतिमय पदार्थ माना है जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है। क्रमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह करने में संतोष नहीं होता, एक और भी उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिक कार्य करता दिखाई देता है। वह यह है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। किसी वस्तु को आकृति वह है बहुत से परमाणु की एक सहित मात्र है, अतएव उसको चलाने के लिए दूसरी चीज की आवश्यकता है। यदि हम शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर से भिन्न अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो इसी तर्क के बल पर इस ज्योतिमय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इसे भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। ये अन्य कोई वस्तु ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से संबोधित हुई। यह आत्मा ही इस ज्योतिमय देह में से मानो स्थूल शरीर पर काम कर रही है। ये ज्योतिमय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इसे अतीत है। आत्मा मन नहीं, वह मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरी भी एक आत्मा है, सभी के अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी। इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा है आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में। शरीर और मन के पृथक इस आत्मा का स्वरूप क्या है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे हैं, नाना प्रकार के सिद्धांत और अनुमान होने लगे हैं, अनेक विध दार्शनिक अनुसंधान होने लगे हैं। इस आत्मा के संबंध में वे जिन सिद्धांतों पर पहुँचे हैं, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूँगा। भिन्न भिन्न दार्शनों एवं इस विषय के में तथ्य देखा गया है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो उसकी कोई आकृति नहीं है, और जिसकी आकृति नहीं है वह अवश्य ही सर्वव्यापी होगा। काल का आरंभ मन से होता है, देश भी मन के अंतर्गत आते हैं। काल को छोड़कर कार्यकरण भाव नहीं रह सकता। क्रम की भावना के बिना कार्यकरण भाव नहीं रह सकता। अतएव देश काल निमित्त मन के अंतर्गत है और यह आत्मा मन से अतीत और निराकार होने के कारण देश काल निमित्त से परे है, और जब वह देश काल निमित्त से अतीत है तो अवश्य ही अनंत होगी। अब हमारे हिंदू दर्शन का उच्चतम विचार आता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकता। यदि आत्मा अनंत है तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा, तुम्हारी एक आत्मा मेरी दूसरी आत्मा, ये सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकट स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रतिभाषिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रतिभाषिक जीव, चाहे वह कितना महान क्यों ना हो, मनुष्य के इस अद्वितीय प्रकट स्वरूप को धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकट स्वरूप आत्मा कार्यकरण के अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बुद्ध नहीं थी, न ही बुद्ध हो सकती है। ये प्रतिभाषिक जीव, ये प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है कि मानो वो बद्ध हो गई हो, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर जो यथार्थ सत्य है वही यह है, आत्मा है। आत्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, चैतन्य स्वभाव है। हम स्वयं से ही
वैसे है, हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं बनना पड़ता है। प्रत्येक आत्मा अनंत है, अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें से ये भी प्रश्न था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं? वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि संबंधित उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिकाएं उत्तर दे न सके। कोई कोई गुरुत्वाकर्षण या कुछ कुछ कहकर उत्तर देने लगा। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने एक और प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया। पृथ्वी गिरेगी कहाँ पर? का ये प्रश्न ही गलत है। पृथ्वी गिरे कहाँ? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनंत देश में ऊपर और नीचे नहीं होता। ये दोनों सापेक्ष देश हैं। जो अनंत है वह कहाँ जाएगा और कहाँ से आएगा? जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का उसका क्या होगा इस चिंता का त्याग कर देता है, तब वह देह के सीमाबंद और इसीलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में है पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं, मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि इन दोनों में ह्रास और वृद्धि होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा की अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत परिवर्तनशील है। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटनाओं श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान है जिसका प्रत्येक जल परमाणु सतत जलमायन है। फिर भी वह नदी सदा एक अविच्छिन्न प्रवासी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिवर्तनशील है। किसी भी वक्त व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन का एक प्रकार का सरकार बैठ गया है, जिसके कारण हम इसके एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में यही बात है। क्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल। वह सद परिणामशील भंवर के समान है। अतः मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असंभव बात है। यह कभी भी हो नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिवर्तनशील है, पर जगत को एक विशिष्ट रूप से लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्व सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूँ, तब किसी वस्तु के संदर्भ में एक मेज अथवा अन्य किसी वस्तु की तुलना करके ही मेरी वह गति समझ में आ सकती है। जगत का कोई परमाणु किसी परमाणु की तुलना में ही परिमाण को प्राप्त हो सकता है, किंतु संपूर्ण जगत को एक सृष्टि के रूप में लेने पर किसकी तुलना उसका परिवर्तन होगा? इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतः यह अनंत इकाई अपरिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही परमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, असंतता में नहीं। यह धारणा कि मैं एक शुद्ध शांत सतत परिणामी जीव हूँ, कितनी ही सुखद क्यों ना हो, फिर भी ये एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहो कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वह डर जाएगा। उसके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बात कर रहे हो, सब हृदय से तुम अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि तुम किसी से कहो तो वह डर जाएगा। वह तुमसे बार बार पूछेगा कि क्या फिर उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा? क्या मैं नहीं रह जाऊंगा? ये व्यक्तित्व में क्या है? यदि जान पाऊँ तो अच्छा हो। छोटे बालक के मूंछ नहीं होती, बड़े होने पर उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आती है। यदि
अहम या व्यक्तित्व शरीर में रहता, तब तो वो बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो गया होता। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीर गत होता, तब तो सारी आँख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना ना चाहेगा। पर यह बात है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता और से सभी सतत परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति भाव स्मृति में ही भी नहीं, स्मृति में यदि व्यक्तित्व भाव रहता तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वह नष्ट हो जाता है और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता है। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं। यदि स्मृति मेरा अस्तित्व निर्भर होता तो फिर कहना पड़ेगा कि इन दोनों 3 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं है, उस समय में जीवित ही नहीं था, यही कहना पड़ेगा। यह व्यक्तित्व का बहुत संकीर्ण अर्थ है। हम अभी तक व्यक्ति या मैं नहीं है। इसी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह अनंत है। वही मनुष्य का एक प्राकृत स्वरूप है, जिसका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है। वे ही जीवित हैं और हम जितना ही अपने जीवन को, शरीर आदि को छोटे छोटे शांत पदार्थों में बंद करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बंद कर रखना तो मृत्यु है और इस कारण हमें मृत्यु का भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जा सकता है जब मनुष्य ये समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीव शेष है, तब तक वह भी जीवित है। जब वह कहा जा सकता है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में, सब प्राणियों में वर्तमान में हूँ, मैं ही जगत हूँ, संपूर्ण जगत ही मेरा शरीर है, जब तक कि एक भी परमाणु शेष है, तब तक मेरी मृत्यु कहाँ। कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तभी ये निर्भीक अवस्था प्राप्त हो सकती है। सतत परिमाणशील वस्तुओं में अविनाशशील खोजना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मा ही अविभाज्य व्यक्तित्व हो सकती है। अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड किया नहीं जा सकता। वह सदा एक अभिव्यक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है और वही मनुष्य का यथार्थ मैं है। वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह इस मैं को व्यक्त जगत में अभिव्यक्त करने के लिए प्रयत्न का फल मात्र है। क्रम विकास आत्मा में नहीं। यह जो सब परिवर्तन हो रहा है, बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है, ये सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्दा मेरे सामने है और मैं उसमें एक छोटे से छेद से केवल कुछ चेहरे देख सकता हूँ। वह छिद्र जितना बड़ा होता जाता है, सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रकट होता जाता है। और जब ये छिद्र पूरे पर्दे को व्याप्त कर लेता है, तब मैं तुमको सबको स्पष्ट रूप से देख लेता हूँ। यहाँ पर तुमसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम जो थे वही रहे, केवल छिद्र का क्रम विकास होता रहा और उसके साथ ही तुम्हारी अभिव्यक्ति का क्रमशः अधिक होती रही। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। तुम पहले से ही मुक्त स्वभाव और पूर्ण हो। पूर्णत्व को प्रयत्न करके मिलना नहीं पड़ता। धर्म, ईश्वर, परलोक संबंधी ये सब धारणाएं कहाँ से आई हैं?
मनुष्य ईश्वर ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है, भले ही वह आदर्श मनुष्य में हो अथवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में। इसलिए कि वह भाव तुम्हारे भीतर वर्तमान है, वह थी तुम्हारी हृदय की धड़कन, और तुम उसे नहीं जानते थे। तुम सोचते थे कि बाहर की कोई वस्तु यह ध्वनि कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने को, अपनी उपलब्धि कराने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ वहाँ, मंदिर में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, विभिन्न स्थानों में अनेक उपायों से अन्वेषण करने के बाद अंत में हमने जहाँ से आरंभ किया था वहीं, अर्थात अपनी आत्मा में ही हम एक चक्र पूरा करके वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हम मंदिरों, गिरजाघर में जाकर कतार होकर प्रार्थना की, आंसू बहाए, जिसको हम सुदूर आकाश में मेघ राशि के पीछे छुपा हुआ व्यक्त रहस्यमय समझ रहे थे, वह हमारे निकट से निकट है, प्राणों का प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। यही तुम्हारा स्वरूप है, इसी को अभिव्यक्त करो। तुम पवित्र होना नहीं पड़ेगा, तुमको स्वरूप पवित्र ही हो। तुम्हें पूर्ण होना नहीं पड़ेगा, तुम तो स्वरूप पूर्ण ही हो। सारी प्रकृति देश काल अति सत्य को पर्दे के समान ढकी हुई है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उसे मानो आवरण धीरे धीरे क्षीण होता रहता है और देश कालित व शुद्ध स्वरूप अनंत समय अभिव्यक्त होता रहता है। यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही प्रकृति के पीछे स्थित प्रकाश भी उसके स्वभाववश क्रमशः अधिकांश दीप्त हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है। उसको जाना नहीं जा सकता, हम उसे जानने का व्रता ही प्रयत्न कर रहे थे। यदि वह ज्ञाई होता तो उसका स्वभाव ही बदल जाता है, क्योंकि वह स्वयं निज्ञाता है। ज्ञान एक सीमाबद्ध भाव है। ज्ञान लाभ करने के लिए सबका चिंतन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। जो सारी वस्तुओं का ज्ञाता स्वरूप है, सब विश्व का विषय स्वरूप है, इस विश्व ब्रह्मांड का साक्ष्य स्वरूप है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। ज्ञान तो मानो एक निम्न अवस्था है, एक भ्रष्ट भाव मात्र है। हम ही वह नित्य ज्ञाता आत्मा है। फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है और हम सब लोग विभिन्न उपायों से उसी आत्मा को जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो वे सब नीति संहिताएं कहाँ से आती? सारी नीति संहिताओं का तात्पर्य क्या है? सभी नीति संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित हुआ है, और वह यह है कि दूसरों का उपकार करना। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का पथ प्रदर्शक प्रेरक है। और ये सब मैं ही जगत हूँ, ये जगत का अखंड स्वरूप है। इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र है। यदि ऐसा ना होता तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न जो सहानुभूति की भावना है, उसी से ये बात होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और जो व्यक्ति यह अपात प्रियमान व्यक्ति तो वास्तव में ब्रह्म मात्र है। इस ब्रह्मात्म व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि तुम संपूर्ण आत्मत्यागी सारी नैतिकता का केंद्र है, किंतु पूर्ण आत्मत्याग का क्या है? संपूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रह जाता है? आत्मत्याग का अर्थ है इस मिथ्या अहम या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग और
अहंकार और ममता पूर्वक कुसंस्कारों के फल हैं। और जितना ही इस व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है, उतना ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में ही अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है। यही वास्तविक आत्मत्याग है और यही समझ नैतिक शिक्षा का आधार केंद्र है। मनुष्य इसे जानने या न अनजाने समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है। अल्प अधिक परिणाम में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात केवल इतनी सी है कि अधिकांश लोग इसे अज्ञात रूप से कर रहे हैं। वे इसे ज्ञात रूप से करें, यह मैं और मेरा प्राकृत आत्मा नहीं, किंतु केवल एक सीमाबद्ध भाव है, यह जानकर कि वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दें। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वह जगत के अतीत से उस अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है। उस स्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है, किंतु यह अनंत ही उसका स्वार्थात रूप है। इस ज्ञान का फल, इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? आजकल सभी विषयों को उनकी उपयोगिता के मापदंड में नापा जाता है, अर्थात संक्षेप में यह किसी इससे कितने रुपए, कितने आने और कितने पैसों का लाभ होगा। लोगों को इस प्रकार का प्रश्न करने का क्या अधिकार? क्या सत्य को किसी उपकार या धन के मापदंड से नापा जाएगा? मान लो कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या उसे सत्य घट जाएगा? उपयोगिता सत्य की कसौटी नहीं है। जो भी इस ज्ञान को बड़ा उपकार तथा प्रयोजन भी है। हम देखते हैं सब लोग सुख की खोज करते हैं, पर अधिकतर लोग नश्वर मिथ्या वस्तुओं में ही उसको ढूंढते फिरते हैं। इंद्रिय में कभी किसी को सुख नहीं मिला, सुख तो केवल आत्मा में मिलता है। अतः आत्मा में इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और एक बात यह है कि ज्ञान ही सब दुखों का कारण है। मूलभूत अज्ञान तो यही है कि जो अनंत स्वरूप है वह अपने शरीर को शांत कर रोता है, चिल्लाता है। समस्त अज्ञान का आधार यही है कि हम अविनाशी नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे छोटे मन हैं, हम छोटी छोटी देह मात्र हैं। यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। जो ही मैं अपने को एक क्षुद्र देह समझ बैठता हूँ, त्यों ही मैं संसार के अन्य शरीरों के सुख दुख की कोई परवाह ना करते हुए अपने शरीर की रक्षा में उसे सुंदर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूँ। उस समय मैं तुम से भिन्न हो जाता हूँ, त्यों ही ये भेद ज्ञान आता है। त्यों ही वह सब प्रकार के अमंगल के द्वार खोल देता है और सर्वविध दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः उपरोक्त ज्ञान की प्राप्ति से लाभ यह होगा कि यदि वर्तमान मानव जाति का एक बिल्कुल छोटा सा अंश भी इस क्षुद्र संकीर्ण और स्वार्थी भाव का त्याग कर सके, तो कल ही ये संसार स्वर्ग में परिणित हो जाएगा। पर नाना प्रकार के यंत्र और बाह्य जगत संबंधी नैतिक भौतिक ज्ञान की उन्नति से यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्निशिखा और भी वर्तित होती है, उसी प्रकार इन सभी वस्तुओं से दुखों की वृद्धि होती है। आत्मा के विज्ञान बिना जो कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह सब आग में घी डालने के समान है। उससे दूसरों की चीज़ें हर लेने के लिए, दूसरों के रक्त पर फलने फूलने के लिए एक और यंत्र, एक और सुविधा मिल जाती है। एक और प्रश्न है, क्या यह व्यवहार्य है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सामना करना पड़ेगा, अन्यथा समाज नष्ट हो जाएगा। समाज को सत्य के अनुरूप ढलना चाहिए। सत्य को समाज के अनुसार अपने आप को ढालना नहीं पड़ता। यदि निस्वार्थ के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप में परिणित न किया जा सकता, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसी का नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस तोप के मुंह में दौड़ जाना, दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास।
एक बार एक दिग्विजय सम्राट भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधु को संस्कार करने के लिए आदेश दिया था। बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट ने उसके साथ कुछ देर बातचीत की और उसके ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूँ। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूँ। मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य पद मर्यादा आदि किसी बात की मेरी इच्छा नहीं है। सम्राट ने कहा, आप यदि मेरे साथ ना चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। उस साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कही है। तुम्हारी क्या हस्ती, मुझे मारो। सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मेरा सहार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह आध्यात्मिक साहस है। और दूसरा है शेर या सिंह का साहस। सन 1857 की ईस्वी के गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उसे मुसलमान को पकड़ लिया और उसी स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहे तो इसकी खाल खींच लें। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा कर कहा, भाई, तुम ही वह हो तत्वमसि। और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते जिससे सर्वोच्च सत्य को स्थान मिल तो धिक्कार है। अपने बाहुबल पर तुम्हारे मिथ्या अभिमान को धिक्कार है। पाश्चात्य संस्था पर तुम्हारे वृथा घमंड को, अपनी महत्ता व श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ से की बखारते हो। यदि दिन रात तुम यही करते रहो कि यह अव्यवहार्य है, पैसे कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यवहार नहीं। यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहाँ सर्वोच्च सत्य कोई कार्य प्रणीत किया जा सकता है। मेरा यह मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा है। हे नर नारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत होवो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। सत्य को कुछ साहसी नर नारियों की आवश्यकता है। अपने ही में वह विश्वास लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे प्रेत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है, वह सारे जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब तुम अपनी यथार्थ आत्मा को जान सकोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन, और फिर तत्पश्चात निष्पादन करना चाहिए। आज कल के समाज में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है और वह है कार्य पर अधिक जोर देना और विचार की निंदा करना। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार और चिंतन से उत्पन्न होता है। शरीर के माध्यम से शक्ति की जो छोटी अभिव्यक्तियाँ होती हैं वही कार्य हैं। बिना विचार और चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन में सम्मुख रखो। ऐसा होने पर ही इन विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। अपवित्रता की कोई बात मन में ना लाओ। पवित्र मन से कहो, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, हम शुद्र हैं, हमने जन्म लिया, हम मरेंगे। इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को एकदम सम्मोहित कर रखा है और इसलिए हम सर्वदा एक प्रकार से भय से कांपते रहते हैं। एक सिंहनी जिसका प्रसव काल निकट था, एक बार अपने शिकार खोज में बाहर निकली। उसने दूसरे भेड़ों के झुंड को चरते देख उन पर आक्रमण करने के लिए ज्यों ही छलांग मारी, त्यों ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक मार्तहीन
शिव शावक ने जन्म लिया। भेड़ें उस शिव शावक को देखभाल करने लगी और वह भेड़ों के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। भेड़ों की भांति वह घास पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की भांति मैं करने लगा। और यदि वह कुछ समय बाद एक शक्तिशाली पूर्ण विकसित शिव हो गया, फिर भी वह अपने को भेड़ ही समझता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन एक बड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उधर निकला। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच सिंह भी है और वह भेड़ों की भांति डरकर भागा जा रहा है। तब सिंह उसकी ओर यह समझाने के लिए बढ़ा कि तू सिंह है, भेड़ नहीं। पर ज्यों ही वो आगे बढ़ा त्यों ही भेड़ों का झुंड और भी भागा और उसके साथ साथ वह भेड़ सिंह भी। जो हो, उसने उस भेड़ सिंह को उसके यथार्थ स्वरूप को समझाने देने का निश्चय किया। वह देखने लगा कि वह भेड़ सिंह कहाँ रहता है, क्या करता है। एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पड़ा सो रहा है। देखते ही वह छलांग मारकर उसके पास पहुंचा और बोला, अरे तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव कैसे भूल गया? तू भेड़ नहीं, तू तो सिंह है। भेड़ सिंह बोला, क्या कह रहे हो? मैं तो भेड़ हूँ, ये सिंह कैसे हो सकता हूँ? उसे किसी प्रकार विश्वास नहीं हुआ कि वह सिंह है और सैकड़ों भेड़ों की भांति मिनमनाने लगा। तब सिंह उसे उठकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, ये देख अपना प्रतिबिंब और ये देखकर मेरा प्रतिबिंब। और तब वह उन दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। वह एक बार सिंह की ओर और एक बार अपने प्रतिबिंब की ओर ध्यान से देखते हुए लगा। तब क्षण भर में वह जान गया कि सचमुच में वह सिंह ही है। तब वह सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का सा मिनमना न जाने कहाँ चला गया। इस प्रकार तुम सिंह हो, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध, अनंत और पूर्ण हो। विश्व की माँ शक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सके, तुम रोते क्यों हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, क्यों रोते हो? तुम रोग शोक कुछ नहीं हो, तुम तो अनंत काल के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खिलकर न जाने कहाँ अंतर्हित हो जाते हैं, पर वह आकाश जैसा ही नीला ही था वैसा ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। इस संसार में पाप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ऊंट खड़ा था, किसी मार्ग में एक ठूठ खड़ा था। एक चोर उधर से जा रहा था। उसने समझा कि कोई पहरेदार वाला है। इसी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि उसकी प्रेमिका है। एक बच्चे ने जब देखा तो वो भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यद्यपि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा, यदि भी वह एक ठूठ के अतिरिक्त और कुछ भी ना था। हम स्वयं जैसे जैसे होते हैं, जगत भी हमें वैसा ही दिखता है। मान लो कमरे में मेज पर मोहर की एक थैली रखी है और एक छोटा सा बच्चा वहाँ खेल रहा है। इतने में एक चोर वहाँ आता है और उसे थैली को चुरा लेता है। तो क्या बच्चा ये समझेगा कि चोरी हो गई है? हमारे भीतर जो है वही हम बाहर भी दिखते हैं। बच्चे के मन में चोर नहीं है, अतः वह बाहर भी चोर नहीं देखता। सब प्रकार के ज्ञान के संबंध में ऐसा ही है। संसार के पाप अत्याचार आदि की बात मन में ना लाओ, पर रो कि तुम्हें जगत अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो और उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि क्या है? ये सब दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं, वे दुर्बल हैं, वे पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा, ये संसार दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं। और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अनंत क्षीण है, उसे भी ये शिक्षा दो। बचपन से ही उसके मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार प्रविष्ट हो जाए जिसकी उसकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उसको सबल बना दे, जिसे उसका यथार्थ हित हो। दुर्बलता अवसाद कारक है। विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश ही ना करें। सच
सचिंतन के स्रोत से शरीर को बहा दो। अपने मन में सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात ये बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारा अंदरों पर ओम अहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार और ब्रह्म तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में प्रेरित करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उत्तिष्ठित जागृत प्राय उन्नीत बनो। उठो जागो, जब तक ध्येय तक ना पहुँचो तब तक रुको मत। धन्यवाद।